खुल्लस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 39 जो कि बहुत ही जबरदस्त एपिसोड थी, जहां ये एपिसोड जज्बात से भरपूर थी, दुखी थी। वहां पे बहुत ऐसे सीन भी थे जिसको देख के यकीनन जो खुल्लस उस्मान के यूजर उनको पसंद किया होगा। उसके बाद एपिसोड 40 का भी ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। अर्तुगरुल की वफात के बाद कौन नया सरदार मुंतखब होगा? धुंधार क्या साजिशें चल रहा है? क्या साउची में भी सरदारी के लिए कोई प्लानिंग करेगा? क्योंकि आपने एपिसोड 39 में देखा होगा कि वो उस्मान बे से गले मिलता है और आपस में मोहब्बत तीनों भाइयों की फिर से पैदा हो जाती है जब अर्तुगरुल की वफात होती है। तो आगे उसका क्या नया अमल होगा? कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हो रही है खुल्लस उस्मान सीजन 2 में। सरदारी के लिए यावर उल अरसलान का क्या किरदार होगा? तारगन खातून के क्या प्लान है? किस तरह वो अपने प्लान में कामयाब हो सकती है? क्या एनागोल की फतह का वक्त आ चुका है एनागोल किले की? इस हवाले से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो एपिसोड 39 थी वो जज्बात से आ रही एपिसोड थी। यकीनन जब अर्तुगरुल की वफात हुई तो बहुत से जो देखने वाले हैं उन सब की आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, क्योंकि बहुत ही जज्बाती और इमोशनल सीन थे। खास तौर पे वामसी बेग की जो अदाकारी थी उस वक्त वो इंतहाई ज़बरदस्त थी जब अर्तुगरुल बेग के वो हाथों में था। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब अर्तुगरुल बेग गिरता है तो वामसी बेग अर्तुगरुल की तलवार को थाम लेता है, यानी उसकी तलवार भी नहीं गिरने देता। उसके बाद जब वो अर्तुगरुल वामसी बेग की गोद में था तो जो अदाकारी थी वो उनकी आंखों से जाहिर हो रही थी कि जितना भी दौर उन्होंने अर्तुगरुल के साथ गुजारा था आखिरी लम्हात में वो आपने यकीनन उनके चेहरे पे महसूस की होंगी। और उस सीन ने बहुत से लोगों को यकीनन रुलाया होगा और बहुत सौ को दुखी किया होगा। तो ये ज़बरदस्त एपिसोड से उसकी रेटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त रही। अब हम बात कर लेते हैं अर्तुगरुल की वफात के बाद कौन जो है सरदारी के लिए मुंतखब होगा। तो यकीनन जिस तरह रवायात हैं कि वफात के बाद जिरगा बुलाया जाता है, एक बड़ा जिरगा बुलाया जाएगा, वामसी बे की क़यादत में जिरगा बुलाया जाएगा, उसमें सरदार मुंतखब किया जाएगा। आपको ये भी पता है कि अर्तुगरुल बे सफ़ेद दाढ़ी वालों को सरदार का नाम बता गए हैं और अब्दुर्रहमान गाजी और वामसी बे को भी ये बता गए हुए हैं कि मेरे बाद सरदार कौन होगा। और आपको ये भी पता है कि जब अर्तुगरुल बे हलीमा सुल्तान की कब्र पे थे तो उस टाइम उसने उस्मान बे को भी इशारों में ये बता दिया था कि वो कि मेरे क्या तुम अपने मेरे ख्वाब को पूरा करोगे, रियासत का जो ख्वाब है वो उस्मान बे ही पूरा करना चाहता है। तो यानी उस्मान भी ये बात जानता है कि सरदारी के लिए मैं ही था। लेकिन यहाँ पे धुंधार में साजिश खेलेगा, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में और बल्कि सीज़न 1 और अर्तुगरुल के सारे सीज़न में होता है कि सरदारों को खरीदा जाता है सोना देकर। तो धुंधार पे भी यहाँ पे यही साजिश करता नजर आएगा, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा भी है कि वो खरीदेगा सरदारों को सोना देकर। लेकिन ये बात जो है बुरान और गुप्तो को पता लग जाएगी और यकीनन बुरान जो है इस बात को उस्मान बे को बताएगा। उस्मान बे जो कि जिरगे को आकर नाकाम बनाते हैं, नाकाम बनाने की वजह ही ये होती है कि वो यही कहते हैं कि जली जिरगा है कि यहाँ पर सरदारों को खरीदा गया है। और जब वो इस बात को साबित करेगा तो यकीनन सरदारों को भी इसकी सजा मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर धुंधार बे सरदार बन जाता है तो क्या होगा? अगर वो उसका प्लान कामयाब हो जाता है, वो ही सरदार बन जाता है जिरगे में, तो यकीनन फिर वो उस्मान बे के हाथों कत्ल होगा। इतनी जल्दी नहीं लेकिन होगा यही। और अगर मिसाल के तौर पे कि उस्मान बे ये साजिश को नाकाम बना देता है, उस्मान बे सरदार मुंतखब हो जाता है, जैसे कि अवाम चाहती है, यूज़र चाहते हैं, व्यूअर चाहते हैं कि उस्मान बे ही कोई सरदार मुंतखब देखना चाहते हैं, अगर वो बन जाता है तो क्या होगा? यकीनन एक नई जंगों का आगाज़ होगा जो मंगोलों के खिलाफ और बाज़ंतीनों के खिलाफ होगी। बहुत से नए इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर साउची बे जो कि पिछली किस्म में आपने देखा कि वो अपने भाइयों से गले मिलता है, तो की वफात के मौके पर तीनों भाई ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत मोहब्बत होगी उनमें। लेकिन हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि लीना फिर भड़काती नजर आ रही साउची बे को। और साउची बे भी अगर यहाँ पे सरदारी के लिए अपना नाम पेश करता है या मुमकिन हो भी जाता है तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि जो इवेंट्स होने हैं या जो जंगों पे लोग देख रहे हैं कि जंगी होंगी वो नहीं होंगी। साउची बे बस अमन और इत्तेहाद की कोशिश करता रहेगा कि मुज़ाकरात पे काम चलाया जाए, तो इसलिए उसके तो चांस कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने पिछली साथ में देखा कि साउची बे उस्मान बे का दुश्मन बना नजर आ रहा था, लेकिन आने वाले साथ में आप ये नहीं देखेंगे। ज़्यादातर साउची बे बेशक लीना उसको भड़काएगी तो जरूर, लेकिन साउची बे आपको खामोश ही नजर आएंगे। वो उस तरह उस्मान बे की मुखालफत करते मेरा नहीं ख्याल कि अब नजर आएंगे।
हाँ, दिलदार भी ज़रूर साजिश करेगा। हो सकता है कि वो बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर साजिश करे। फैलातू जो कि काई कबीले भी कैद है और आयन कोला जो कि ज़ख्मी है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाए दिलदार में और जो है कोशिश करे इस बात की कि वो उनके साथ इत्तेहाद करके उस्मान को मरवाने के लिए कोशिश करे। अगर वो ये करता है तो यकीनन ये भी उसकी फिर आखिरी गद्दारी होगी उस्मान के हाथों ही, उसका अंजाम वो अपने आखिर तक पहुँचेगा, वो मरेगा उसके हाथ ही अगर वो ये काम करता है तो। वैसे साजिशें तो करेगा, आने वाले साथ में अब साजिशें ही देखेंगे। तो मेरा यही ख्याल है कि सरदार जो है उस्मान पे ही मुश्किल हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा और बहुत सी मुश्किलात के सामने है। दूसरा हमने जब ये भी देखा कि ताज़ुल खतून जो कि पहले सिर्फ एक प्लान था कि अपने वालिद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन हमने 39 एपिसोड में ये भी देखा कि वो उस्मान बे से प्यार करने लगी है। प्यार करने की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो ये चाहती है बाला खतून को रास्ते से हटा दें। तो ये वो अब इस मनसूबे पे आई हुई और अपने वालिद से कहती भी है कि मैं उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। तो ताज़ुल खतून तो अपने नहीं कामयाब हुई। हमारा यही ख्याल था कि ताज़ुल खतून अपने वालिद को बचा लेगी तो यहाँ से उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब उसका किरदार आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना आगे नहीं जाएगा। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तो हमने पहले भी बताया कि उसकी उस्मान से शादी नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो बाला खतून को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी तो इस हवाले से ये है कि उसकी छुट्टी हो जाएगी इस चीज़ से, या जो है इसका इल्ज़ाम भी उसको भुगतना पड़ेगा कि जितनी मर्जी साजिशें कर ले ये नहीं होगा, अपनी साजिशों में वो नाकाम होगी। और जो है बाला खतून की दरअसल जहाँ खतून भी है जो उसका पूरा साथ देती नजर आएगी और देती आ रही है, ये आप सबको भी पता है। यामत अरसान की बात करें तो हमें वाकई की वफात पे भी नजर नहीं आया, तो यकीनन वो साथ देगा उस्मान बे का। ये तो हम पहले बार बार कह चुके हैं कि सरदार जब मुनसिफ करे होगा उस्मान बे, तो उसकी सरदारी में उसका साथ देने के लिए यामत अरसान बिल्कुल उसके साथ खड़ा होगा और उस्मान बे को सरदार मुनसिफ कराने में मदद भी करेगा। अटल की वफात के बाद जो जगह है वो काफ़ी ड्रामे में खाली हो गई है, तो यकीनन इस जगह को पूर्ण करने के लिए कुछ नए किरदार ढाए जा रहे हैं। एक तो आपने खुद ही सुन लिया होगा कि सऊदी का बेटा आ रहा है, दूसरा भी नवीन मुल्तान ने अपनी सोशल मीडिया पे कह दिया हुआ है, उसका भी कंफर्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें वो भी आ जाएंगे। तो नए किरदारों की एंट्री तो हो रही है और जल्दी आप देखेंगे भी आने वाले एक साथ में कुछ किरदारों की एंट्री हो रही है, कुछ किरदारों की वापसी आप कह रहे हैं कि बाई कह देंगे इस सीरीज से, वो आने वाले वक्त एक साथ में आपको पता रहेगा। अगर हम एनागोल किले की बात करें कि क्या एनागोल किले को पता करने का वक्त आ गया है, तो ये तो बात आप ज़हन में रखिए कि एनागोल किले को सिर्फ उस्मान बे ही पता करेंगे, दुदार बे या सऊदी बे की नहीं पता कर सकते। लेकिन मौका तो उनके पास अभी अच्छा है क्योंकि पहला तो यकीनन कैदी है, दूसरी तरफ निकोला भी जख्मी है, तो इस टाइम एनागोल को पता करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। लेकिन जब तक सरदारी का मसला हल नहीं हो जाता तब तक कोई भी जो है काई का जो सिपाही है या काई का कोई सरदार है वो नहीं अभी हमला करेगा एनागोल के लिए। जब सरदारी दे दी जाएगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा।
ناظرین یہ 30 دسمبر کو ایپیسوڈ نشر ہوگی کولر سے عثمان ایپیسوڈ 40۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا جب ارطغرل بے کی وفات ہوئی تو میری طرح آپ لوگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے یا نہیں، یہ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ۔